बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि डोनाल्ड डू साहब इस बात से मुकर गए हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो साइफर में लिखी गई है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि साइफर को तो उन्होंने तस्लीम किया, और बरसबील तज़किरा मैं ये भी कहता चलूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब की बात दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने कहा जी कि असद मजीद जो हमारे सफ़ीर थे उस वक्त अमरीका में, और उन्होंने साइफर की भी तस्दीक की है और उसके कंटेंट की भी तस्दीक की है, और डोनाल्ड डू ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। उसने तस्दीक नहीं की, बल्कि उसने कहा कि ये दोनों झूठ है। ऐसी बात नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब को शायद थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, या वो सही तरह से समझ नहीं पाए उसके बयान को। डोनाल्ड डू ने साइफर से इनकार नहीं किया, उसने मीटिंग से इनकार नहीं किया। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि उसने तो हमारे असद मजीद जो सफीर थे उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया कि कोई मीटिंग हुई थी। ऐसी बात नहीं, उसने मीटिंग से इनकार नहीं किया। उसने जो साइफर का कंटेंट जो असद मजीद साहब ने भेजा था पाकिस्तान की वजारत खारजा को, जिसे हम साइफर कहते हैं, उसका इनकार किया। उसने कहा ये सब झूठ का पलंदा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यही होना था, यही पहले से एक्सपेक्टेड था। देखिए नाज़रीन, एक बात समझ लीजिए, और ये बात समझने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आप मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो चैनल को वीडियोस को पसंद भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिए। तो ये बात एक समझ लीजिए नाजरीन। असल मौजू की तरफ आते हैं कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना, या यूं कह लीजिए कि अमेरिका की जो पूरी मशीनरी है, जो हुकूमत है, वो एक बाकायदा सिस्टमेटिक एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के तहत चलती है। वो लोग बड़े स्ट्रिक्टली अपने प्रोटोकॉल्स पे कारबंद होते हैं, चाहे हुकूमत डेमोक्रेट्स की आ जाए या रिपब्लिकन्स की आ जाए या जो भी हो। वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ओवरनाइट टर्न ओवर नहीं करते। ये पाकिस्तान वगैरह में जैसे ममालिक हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि हुकूमत चेंज हुई तो सब कुछ चेंज हो गया। डोनाल्ड डू को आप देखें कि जो सेनेटर्स उसको क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने भी ये सवाल का आगाज इससे किया कि जो आपको जो एक झूठा साइफर मंसूब किया गया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। अब उन्होंने जिसने सवाल किया उसने पहले ये डिक्लेयर कर दिया कि झूठा साइफर जो आपसे मंसूब किया गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये सब लोग जब इनके अपने मुफाद आते हैं तो क्या डेमोक्रेट क्या रिपब्लिकन, ये सब एक हो जाते हैं। जो बाइडन भी एक हो जाएगा उसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ, दोनों एक ही मेज पे बैठ जाएंगे जब इनके अपने मुल्क के मुफाद का काम आएगा। काश काश हमारे जो सियासी लीडर हैं वो भी इसी से कुछ सीख लें। वैसे तो अमेरिका अमेरिका की रट लगाई होती है हर वक्त, और तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे नहीं होता और वैसे नहीं होता। तो तरक्की याफ्ता ममालिक की ये जो चंद अच्छी चीजें, ये भी आप सीखें ना। फिर आप इस तरह से आप भी अपोजिशन के साथ मिल के मुल्की मुफाद के खिलाफ जब भी कोई बात हो तो आप इकट्ठे होकर उसका दिफा करें। आप लोग नहीं करते, आप लोग फौज को घुसेड़ लेते हैं बीच में। आप लोग बाहर के दूसरी एजेंसी से मदद मांगते हैं कि किसी तरह से हुकूमत का धड़ तख्ता हो जाए और हम इक़्तिदार में आ जाए। खैर, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, वापस मौजू पे आते हैं। डोनाल्ड डू ने इनकार किया है कि साइफर में जो कंटेंट्स हैं वो दुरुस्त नहीं है। अब ये इनकार तो उससे करना था, जाहिर है, क्योंकि अमेरिका में किसी मुल्क में, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा, अमेरिका में ये कवानीन मौजूद हैं कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट का कोई इदारा या कोई शख्स इंडिविजुअल या अपने इदारे के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है और ये बात साबित हो जाती है तो उसकी सजाएं हैं, उसके लिए वहां पर बाकायदा पनिशमेंट है, उसे सजा मिलती है। और ये अमेरिका में ये कवानीन मौजूद है, गालिबन मेरा ख्याल 5th अमेंडमेंट के अंडर है। मुझे इस वक्त सही तो याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल 5th अमेंडमेंट के अंदर ही आते हैं। बहरहाल वो जो कुछ भी है वो कानून वहां पर मौजूद है, और डोनाल्ड डू ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। अब अगर डोनाल्ड डू ये इस बात का एतराफ़ कर लेता है कि हाँ जी जो साइफर में लिखा है वो दुरुस्त है, और मैंने असद मजीद साहब को धमकी दी थी पाकिस्तानी सफ़ीर को कि वो अपनी हुकूमत को बाद रखें, चेंज करें, रेजीम चेंज करें, या उनके खिलाफ वो लेके आए, वो क्या कहते हैं उसे, जो तहरीके आदम एतमाद थी वो लेकर आए और इमरान खान की छुट्टी करें। अगर वो इन चीज़ों का एतराफ़ कर लेता है तो वो तो सीधा सीधा अपने मुल्की कवानीन की जद में आ जाता है। फिर उसको कोई बचा नहीं सकेगा, और जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी हजीमत का बायस होगी। लिहाजा एतराफ़ तो उसने नहीं करना था, उसने इनकार ही करना था, ये बात तो हमें पता है। लेकिन इनकार करने के बाद अब हुआ क्या है, अब वो दूसरी तरफ से फंस गए हैं। वो कैसे फंस गए हैं कि देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान को ये साइफर पब्लिक करने पर सजा हो चुकी है 10 साल कैद बामुशक्कत।
इमरान खान साहब इस केस में कन्विक्टेड है। अब अगर साइफर में कोई ऐसी बात ही नहीं थी, डोनाल्ड लू की बात को दुरुस्त समझ लिया जाए, तो फिर इमरान खान साहब को सजा किस बात की हुई है? वो तो एक आम सा डॉक्यूमेंट था, जिसे पब्लिक करें या ना करें उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी, और उसके पब्लिक करने से किसी भी मुल्क को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ, ना दुश्मन मुल्क को ना दोस्त मुल्क को। तो इस चीज को आप कैसे फिर इमरान खान की सजा को जस्टिफाई करेंगे? अगर डोनाल्ड लू का बयान दुरुस्त मान लिया जाए कि जी साइफर में ऐसी कोई बात नहीं थी, या मैंने असद नजीज को कोई ऐसी बात नहीं की थी जो उन्होंने बाद में साइफर में अपनी तरफ से लिख दी। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि अगर डोनाल्ड लू की बात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त तस्लीम नहीं करती, तो फिर उनको वहां पर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस करना पड़ेगा। क्यों? कि आप इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को सजा दे चुके हैं, ना सिर्फ सजा दे चुके हैं बल्कि आप अमेरिकी हुकूमत को डिमार्श कर चुके हैं। उनके जो सफीर साहब हैं उन्हें दफ्तर खारजा में बुलाकर तनबीह की गई है कि आपने हमारे मुल्क में मुदाखलत की, हमारे मुल्क के मामलात में, और ये रिकॉर्डेड एक फैक्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज रिकॉर्डेड है कि डिमार्श किया गया है। तो फिर डिमार्श किस चीज का किया गया है? लिहाजा अगर डोनाल्ड लू का बयान दुरुस्त माना जाए तो ना तो डिमार्श बनता है और ना इमरान खान साहब की सजा बनती है। और अब क्योंकि डिमार्श भी किया और सजा भी बनती है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज को दुरुस्त साबित करने के लिए, इमरान खान साहब की सजा को और डिमार्श को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिकी अदालतों में डोनाल्ड लू को घसीटना पड़ेगा। और अगर वो ये काम करते हैं साबित करने के लिए, तो फिर स्टेट डिपार्टमेंट के साथ जिस तरह से उनके ताल्लुकात खराब होंगे, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कभी ख्वाब में भी सोचेंगे कि किसी अमेरिकी अदना तरीन सिफारती एहलकार को या डिप्लोमेटिक बंदे को आप अमेरिका की अदालतों में, चाहे वहां कानून भी मौजूद है, आप घसीट सकें। तो इस वक्त ये मामला हुकूमत के लिए बड़ा एक, जिसे कह लें कि सांप के हलक में छछूंदर वाला मामला हो गया है कि ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, वो फंस गई है ये छछूंदर। तो इन लोगों को अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस बात की समझ नहीं आई कि झूठ के पाँव नहीं होते। आप एक झूठ के ऊपर जो आप हुकूमत कायम कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए, अपनी बदमाशी और धांधलियों को जस्टिफाई करने के लिए आपको इतने झूठ बोलने पड़ेंगे, इतने झूठ बोलने पड़ेंगे और इतने औंधे सीधे उल्टे सीधे काम आपको करने पड़ेंगे कि आप जग हंसाई का बायस बनेंगे, ना सिर्फ अपनी बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, खुद मुख्तार रियासत है। इस किस्म की हरकतों से जो आपने की है, अब अगर आप डोनाल्ड लू के इस बयान को चैलेंज नहीं करते कि जी नहीं जी डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है, साइफर मौजूद था, साइफर में जो इंफॉर्मेशन असद मजीद साहब ने, सफीर ने भेजी थी, वो दुरुस्त है, क्योंकि उनकी बुनियाद पर पब्लिक करने पर हमने अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर को सजा भी दी है और हमने अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्श भी किया है। अब अगर ये चैलेंज नहीं करेंगे डोनाल्ड लू को, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड लू का बयान दुरुस्त है, क्योंकि चैलेंज नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो अगर डोनाल्ड लू का बयान बाय डिफॉल्ट दुरुस्त मान लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो इमरान खान साहब की सजा का जवाब क्या रह जाता है? डीमार्च तो चलो जो हो गया सो हो गया, वो तो किस्सा पारीना बना, वो तो खत्म हो गया, लेकिन इमरान खान साहब तो अभी भी जेल में है ना। तो फिर इमरान खान साहब की सजा और उन्हें जेल में कैद रखने का जवाब क्या बनेगा? ये इन लोगों की अक्लों पर पत्थर पड़ चुके हैं नाजरीन। इन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि जब कोई काम कायदे कानून और तरीके के मुताबिक ना हो, तो फिर अपना जूता और अपना सर होता है। यही हो रहा है कि अपने जूते से अपना सर पीट रहे हैं, बार बार पीट रहे हैं, पब्लिकली पीट रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अकल नहीं आती, या तो बहुत ज्यादा सियाने हैं। और वो एक पंजाबी का एक मुहावरा है जिसके मुताबिक जो सियाना कव्वा होता है ना, मैं पंजाबी में आपको सुना देता हूँ, सियाना का हमेशा गूते डिगता है। कहते हैं कि जो सियाना कव्वा होता है ना, जो सब में बड़ा सियाना बनता है कि मुझसे अकल सीखो, मैं बताऊंगा, वो जब खाने के लिए उतरता है नीचे, तो वो हमेशा गलाजत किसी जानवर की जो है ना, वो मुंह में डाल लेता है खुराक समझ के। तो ये सियाने कहाँ हैं? 1.5 सियाने हैं ये लोग, हुकूमत वाले। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही क्या करना चाहते हैं, क्यों हुकूमत में रहना चाहते हैं। इसलिए रहना चाहते हैं कि इनके केसेस बंद हुए हैं। इन्होंने पिछले 16 माह की हुकूमत में और कोई काम नहीं किया सवाए इसके कि अपने सारे केसेस बंद करवाए, माफ करवाए, नैब के जरिए से वो केसेस वापस लिए। और अब जब नई हुकूमत आई है सामने, तो ये लोग अब हसन और हुसैन नवाज और इस तरह के केसेस की तरफ चल पड़े हैं। वही जो इमरान खान साहब ने कहा था, वो देखो कोई रह तो नहीं गया, तो अब शरीफ फैमिली भी आवाज लगा रही है, जरदारी फैमिली भी आवाज लगा रही है, और देखो कोई रह तो नहीं गया जिसका कोई अदालत में केस हो, जिसे माफी तलाफी करानी हो। ये वाहिद मकसद है इनका हुकूमत में रहने का। वरना ये भी जानते हैं कि जिस किस्म का संगीन तरीन मुआशी बहरान आने वाला है इस वक्त, जो रमजान में हो रहा है, और रमजान के बाद जबकि बजट की तैयारी करेंगे और IMF के
मुतालबात के मुताबिक जो नए टैक्सेस लगाएंगे, जो बिजली के, जो पानी के, जो गैस के टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल की कीमत में जिस तरह इजाफा होगा और डॉलर अब जिस तरह से ऊपर जाएगा, क्योंकि आईएमएफ की डिमांड ये भी है कि आप इसे आर्टिफिशियली कंट्रोल ना करें, इसे फ्लोट करने दें, सही मुकाम पर जाने दें। तो आप देखेंगे इन लोगों को पता है अच्छी तरह कि हमारे पास ना तो हुकूमत चलाने का कोई प्लान है और ना हम मांगे तांगे के पैसे लेके ये हुकूमत चला सकते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये बैठे इख्तियार में सिर्फ इसलिए हैं कि इनके जो केसेस बाकी मांदा रह गए हैं वो भी खत्म हो, ताकि ये हराम की दौलत एंजॉय करने के लिए फौरी तौर पर प्रवास कर जाएं और लंदन और दुबई और पेरिस और अमेरिका और स्पेन, जहां जहां इनकी जायदादें हैं, ये वहां पर रहें। एक काम अलबत्ता ये जरूर करेंगे, कौमी असम्बली में 324 माफ कीजिएगा 224 सीटें लेके जब इनके पास 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी 224 सीटों के बाद, तो ये आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे इस तरह से कि इनकी हुकूमत खत्म होने के बाद भी कोई इन पर हाथ ना डाले। ये वजह है। बहरहाल ये मोटी मोटी चीजें थी जो आज मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप और उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान अब किस मुश्किल में फंस गया, पाकिस्तान नहीं अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब किस मुश्किल में फंस गई है उसके इनकार के बाद। तो अभी तक के लिए इतना। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो में मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो मेरी वीडियोस लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम है, कमेंट जरूर दीजिए। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।